राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा जीके के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज। हर रोज हम 10 प्रश्न कर रहे हैं और सभी बेहतरीन डिटेल के साथ कर रहे हैं साथियों। तो साथियों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और साथियों, आगे आने वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और साथियों, अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर जाइए और उसमें अलग अलग जो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों। हरियाणा की कंप्लीट हरियाणा जी के टॉपिक वाइज करके हमने हमारी प्लेलिस्ट में डाल रखी है साथियों। हरियाणा का अगर जिलावार परिचय पढ़ना है तो उसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों। अगर आपने हमारे टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज देखनी है तो उसकी अलग से वो बना रखी है साथियों प्लेलिस्ट, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपने ट्रिक्स से पढ़ना है तो साथियों ट्रिक्स की हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है साथियों, वहां से आप ट्रिक्स के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा एक बेहतरीन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो इन्होंने जो पहला प्रश्न दे रखा है साथियों वो दे रखा है कि भाई हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन पे जाते हैं साथियों। ऑप्शन इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है पानीपत। क्या दे रखा है साथियों? पानीपत। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है साथियों जींद। उसके बाद है रोहतक और उसके बाद है अंबाला। तो इस प्रश्न की अगर मैं सही उत्तर की बात करूं तो वो साथियों हो जाएगा अंबाला साथियों। क्या हो जाएगा? मंजी साहिब गुरुद्वारा की अगर बात आ जाए कि भाई मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो कहाँ पर होगा साथियों? अंबाला में होगा। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई पानीपत पानीपत हरियाणा का जिला कब बना था। तो पानीपत हरियाणा का जिला बना था साथियों 1989 में। कब बना था? 1989 में पानीपत हरियाणा का जिला बना था। उसके बाद अगर मैं बात करूं रोहतक की, अंबाला की और साथियों जींद की, तो ये तीनों के तीनों जो जिले थे साथियों, ये कब बने थे? ये एक साथ बने थे साथियों। और सन होगा साथियों 1 नवंबर। कौन सा नवंबर साथियों? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था? हरियाणा बना था। और उस समय 7 जिले बने थे और 7 जिले में जींद भी शामिल था, अंबाला भी शामिल था साथियों, रोहतक भी शामिल था साथियों, हिसार भी शामिल था, गुरुग्राम भी शामिल था साथियों। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साथियों ये हमारा महेंद्रगढ़ भी शामिल था साथियों। तो साथियों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है कि भाई वैज्ञानिक उपकरण के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है। जो यह बात पूछना चाह रहा है कि भाई हमारा हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जो वैज्ञानिक के जो उपकरण बने हैं, वैज्ञानिक उपकरण बने हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध स्थान है। तो उसका क्या होगा साथियों? ऑप्शन पर जाते हैं हम। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? एक ऑप्शन दे रखा है हमने अंबाड़ा, एक दे रखा है गुरुग्राम, एक दे रखा है साथियों पानीपत और एक दे रखा है साथियों हिसार। इस तरह से हमने 4 जिले दे रखे हैं। तो 4 जिलों में अगर मैं सही उत्तर की बात करूंगा तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा अंबाला। क्योंकि साथियों अंबाला को क्या कहा जाता है? अंबाला को हरियाणा का वैज्ञानिक नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक नगर। वैज्ञानिक नगर की अगर मैं बात करूं तो वो किस जिले को कहा जाता है? तो वो अंबाला को कहा जाता है साथियों। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई हरियाणा का साइंस सिटी के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो साइंस सिटी के रूप में अगर जिस जिले को जाना जाता है साथियों वो जिला होगा साथियों अंबाला। अंबाला हरियाणा का जिला बना था 1 नवंबर 1966 को साथियों। ये बात याद रखना है आपको। उसके बाद अगर मैं अंबाला जिले की बात करूं तो साथियों अंबाला छावनी भी यहाँ पर स्थित है। और साथियों अगर मैं बात करूं कि हरियाणा में 1857 की क्रांति, कौन सी क्रांति साथियों? 1857। हरियाणा में 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? वो अंबाला जिले से हुई थी साथियों। कहाँ से हुई थी? अंबाला जिले से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी साथियों। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सिलाई मशीन उद्योग की अगर बात आ जाती है तो वो भी कहां पर है? तो वो भी साथियों अंबाला में स्थित है। ये बात आपको याद रखना है साथियों। अंबा राजपूत के नाम पर साथियों इसका क्या हुआ था साथियों? इसका निर्माण हुआ था साथियों। ये बात भी आपको
याद रखनी है साथियों। उसके बाद ऑप्शन में दे रखा है साथियों गुरुग्राम। गुरुग्राम का अगर पुराने नाम की अगर मैं बात करूं तो साथियों गुड़गांव। गुड़गांव का पहले नाम भी गुरुग्राम था साथियों, उसके बाद गुड़गांव हो गया और उसके बाद फिर अब फिलहाल क्या है, गुरुग्राम ही नाम है साथियों। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये मारुति उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है साथियों। उसके बाद पानीपत है साथियों। बुनकरों के शहर के रूप में किस जिले को जाना जाता है तो साथियों वो पानीपत को जाना जाता है। किसको जाना जाता है साथियों? पानीपत को साथियों। उसके बाद ऑप्शन में दे रखा है साथियों हिसार। हिसार हरियाणा का जिला 1 नवंबर 1966 को हिसार हरियाणा का जिला बना था साथियों। और साथियों अगर मैं बात करूं कि भाई हिसार की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो हिसार की स्थापना की अगर बात आ जाए साथियों तो वो किसने की थी, तो उस व्यक्ति का नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न पूछ लिया जाता है साथियों कि नागौरी गेट कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, तो ये हिसार में स्थित होगा साथियों। कहाँ पर होगा? हिसार में स्थित होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हिसार की अगर मैं बात करूं तो साथियों इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिसार को जाना जाता है। हिसार की एक और बात करूं तो साथियों मैं हिसार को मैग्नेट सिटी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों? अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि भाई हरियाणा के हृदय के रूप में किस जिले को जाना जाता है। ये पूछना चाह रहा है कि भाई हमारा एक ऐसा भी जिला है जिसको क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। तो हार्ट ऑफ हरियाणा जिस जिले को कहा जाता है तो साथियों उस जिले का क्या नाम होगा? जींद होगा साथियों। इस तरह से हम किस तरह से याद करेंगे, तो हम करेंगे साथियों जी मतलब जींद से हम याद रख लेना होंगे क्या भाई, जीना। जीना जरूरी है साथियों। और जिएंगे कब तक? तब तक अपना हृदय काम करेगा, तब तक हम जीवित रहेंगे साथियों। तो जीने के लिए जींद, जींद से हम क्या याद करेंगे? हर्ट, हर्ट से याद करेंगे जींद। हरियाणा का हृदय के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो जींद को जाना जाता है साथियों, हरियाणा के हृदय के रूप में। अगर मैं जींद की बात करूं तो साथियों जींद जिले की अगर बात करूं तो साथियों हरियाणा का हृदय, और इसकी हृदय के होने का मतलब क्या साथियों, हरियाणा के सर्वाधिक 7 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ जींद सीमा बनाता है, तो वो 7 जिलों के साथ, हरियाणा के 7 जिलों के साथ जींद अपनी सीमा साझा करता है। जयंतपुरी इसका पुराना नाम होगा साथियों। जयंती देवी के नाम पर इस जिले का निर्माण हुआ था साथियों। और निर्माण की अगर मैं बात करूं कि भाई हरियाणा का जिला कब बना था, तो 1 नवंबर 1966 को ये हरियाणा का जिला बन गया था साथियों। अगर जींद रियासत की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1857 की क्रांति भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। 1857, 1857 की क्रांति की अगर बात आ जाती है तो 1857 की क्रांति में जींद रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था साथियों। किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दे दिया था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। किस रियासत ने? जींद रियासत ने दे दिया था साथियों। उसके बाद अगर जींद हरियाणा का हृदय है तो दूध नगरी के नाम से भी किस जिले को जाना जाता है, तो साथियों दूध नगरी की अगर बात आ जाती है तो वो भी हरियाणा के जींद जिले के रूप में दूध नगरी को जाना जाता है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों हटकेश्वर तीर्थ, हटकेश्वर, हटकेश्वर तीर्थ, हटकेश्वर तीर्थ कहाँ है, तो हटकेश्वर तीर्थ की अगर बात आ जाती है तो हटकेश्वर तीर्थ है साथियों हरियाणा के जींद जिले के हाट गांव में। कहाँ पर? हाट गांव में। हाट गांव में हटकेश्वर तीर्थ स्थित है साथियों। उसके बाद आ जाता है कि भाई ढूंढू तीर्थ। कौन सा तीर्थ साथियों? ढूंढू। ढूंढू तीर्थ भी कहाँ पर है, तो ढूंढू तीर्थ भी कहाँ पर है, तो ढूंढू तीर्थ की अगर बात आ जाती है तो वो भी जींद जिले में है। उसके बाद बात आ जाती है साथियों बाबा भोलूनाथ का जो मेला लगता है वो भी कहाँ लगता है, तो वो भी साथियों जींद जिले में बाबा भोलूनाथ का मेला लगता है साथियों। उसके बाद मैं हरियाणा के हृदय के रूप में बात कर रहे हैं तो जींद हो गया साथियों। हरियाणा की इस्पात नगरी के रूप में बात आ जाती है तो साथियों हिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिसार हो जाएगा साथियों। अश्व अनुसंधान संस्थान की अगर बात आ जाती है कि भाई घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वो हिसार जिले में है साथियों। उसके बाद बात आ जाती है कि हरियाणा का वैज्ञानिक सिटी के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तो वैज्ञानिक नगरी के रूप में जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम होगा साथियों अम्बाड़ा। अम्बाड़ा हरियाणा का जिला 1 नवंबर 1900
1966 को बना था साथियों। गजल गायिका साथियों, प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई। कौन भाई? जोहराबाई। 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 जोहराबाई की अगर बात करूं तो जोहराबाई गजल गायिका का संबंध अंबाला से है साथियों। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? तो साथियों अंबाला जिले से रहा है। अंबाला का जो बस स्टैंड है उसका नाम भी किसके नाम पर कर दिया गया है? तो अंबाला का बस स्टैंड का नामकरण है वो सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया गया है साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है साथियों। और एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हाल ही में बनी है, उनका नाम है साथियों रेखा। क्या नाम है? रेखा। रेखा कहाँ से संबंधित है? तो रेखा का संबंध भी साथियों हरियाणा के जींद जिले से है साथियों। जींद जिले से। अगर मैं बात करूं कि भाई अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के ही व्यक्ति हैं, जो कि जींद के, सॉरी, हरियाणा के सिवानी के खेड़ा गांव से संबंधित है साथियों। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं साथियों। अब बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न दे रखा है साथियों। अगला अगला प्रश्न क्या दे रखा है? तो अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में किया जाता है? तो करनाल में ऐसा कौन सा उद्योग है जो ऐसी चीजें बनाता है जिसकी डिमांड विदेशों में भी है साथियों? तो ऐसी कौन सी चीज हमारे करनाल जिले में बनती हैं? तो उसकी अगर मैं बात करूं तो साथियों ऑप्शन पर जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है साथियों वो दे रखा है लिबर्टी जूता उद्योग। उसके बाद पेंट उद्योग। उसके बाद दे रखा है साथियों लकड़ी के फर्नीचर का। और उसके बाद दे रखा है साथियों स्टील के फर्नीचर का। तो इसका अगर मैं सही उत्तर की बात करूं तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों लिबर्टी जूता। लिबर्टी का जो साथियों लिबर्टी कंपनी का जो जूता बनता है वो कहाँ बनता है साथियों? वो बनता है साथियों हमारे जिले करनाल में साथियों। और करनाल को क्या कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस। पेरिस ऑफ करनाल, पेरिस ऑफ हरियाणा। हरियाणा के पेरिस के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो साथियों वो करनाल को जाना जाता है साथियों। सुनियोजित तरीके से बसाया हुआ पहला शहर कौन सा है? तो वो शहर होगा साथियों करनाल। मिट्टी जांच केंद्र साथियों, मिट्टी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर होगा? तो साथियों वो भी करनाल में होगा साथियों। डेयरी अनुसंधान संस्थान की अगर बात आ जाती है तो वो भी कहाँ पर होगा? तो वो भी करनाल में होगा। करनाल हरियाणा का जिला कब बना था? तो साथियों 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस समय 7 जिले बने थे और उन 7 जिलों में से करनाल भी शामिल था साथियों। क्या था? करनाल भी शामिल था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। कर्णताल इसका पुराना नाम होगा साथियों। और कर्ण झील या चक्रवर्ती झील भी कहाँ पर होगी? तो वो होगी साथियों करनाल जिले में होगी साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं भी कल्पना चावला का संबंध हरियाणा के किस जिले से होगा? तो कल्पना चावला का जो संबंध होगा साथियों वो भी हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित होगा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगले प्रश्न पर जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? मतलब बन चुकी है साथियों करनाल में मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये किसके नाम पर बनी है साथियों? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है? वो दे रखा है भाई चौधरी देवीलाल। दूसरा ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो है कल्पना चावला। उसके बाद जो ऑप्शन दे रखा है साथियों वो है करनाल। तो इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो निर्माण हुआ साथियों वो किसके नाम पर? वो हुआ साथियों कल्पना चावला के नाम पर साथियों। कल्पना चावला साथियों अंतरिक्ष में गई थी और प्रश्न पूछ लिया गया कि भाई कल्पना चावला की किस यान के ग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हुई थी? तो साथियों उस यान का नाम है कोलंबिया यान। क्या होगा? कोलंबिया यान। कोलंबिया यान साथियों दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते क्या हो गया था? कल्पना चावला का निधन हो गया था साथियों। और कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है? तो हरियाणा के करनाल जिले से कल्पना चावला का
संबंध है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद नाम दे रखा है एक बेहतरीन नाम, और नाम का जिक्र करूं तो साथियों चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल हरियाणा के तेजाखेड़ा गांव साथियों और सिरसा जिला साथियों, सिरसा जिले से संबंधित हैं। कौन है? चौधरी देवीलाल। देवीलाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन जिस व्यक्ति ने शुरू करी थी मात्र 100 रुपये से, कितने रुपए से करी थी? 100 रुपये से शुरू करी थी। और आज साथियों, आज उसकी कीमत होगी साथियों 3,500 रुपये। 3,500 रुपये मतलब दो बुढ़ा बुढ़ी हैं तो मतलब 7,000 रुपये आ गए आपके घर में। कितने आ गए? 7,000 रुपये। भाई अच्छा खासा काम चला सके हैं 7,000 रुपया में, तो ये एक बेहतरीन काम कराया था चौधरी देवीलाल ने। और ताऊ के नाम से ये प्रसिद्ध रहे हैं साथियों। और क्या है साथियों, भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं अगले ऑप्शन पर जाऊं तो साथियों अगला ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर मैं बात करूं तो साथियों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है साथियों। वैज्ञानिक भी रह चुके हैं साथियों और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं साथियों। उसके बाद साथियों करनाल दे रखा है, तो करनाल हरियाणा का एक जिला है साथियों, जहां पर कर्ण झील स्थित है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है साथियों? अगला प्रश्न दे रखा है भाई हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो कितो है भाई साथियों, आपने ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी देखा है। सोनीपत में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, या फिर हिसार में? तो इसके अगर सही उत्तर की बात करूं तो साथियों स्टील सिटी के रूप में जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम है साथियों हिसार। तो जो लोहे के जो पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है वो यहीं पर होता है। कहाँ पर होता है? हिसार में होता है साथियों। यहाँ पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी कहाँ स्थित है? यहीं पर स्थित है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो ये भी हिसार जिले में है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। हिसार में एक स्थान है साथियों, उस स्थान का नाम है अग्रोहा। क्या नाम है? अग्रोहा। अग्रोहा। अग्रोहा से एक ईंट प्राप्त मिली साथियों और उसके ऊपर संगीत के 7 सुर अंकित थे साथियों, सारे गामा पा। ये सारे की सारी बात कहाँ थी? तो ये अग्रोहा में थी साथियों। अग्रोहा कहाँ है? तो अग्रोहा की अगर मैं बात करूं तो साथियों हिसार जिले में है। कहाँ पर है? हिसार जिले में। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता स्थल ये कहाँ पर है, तो ये भी हिसार जिले में है। सीसवाड़ सभ्यता की अगर बात आ जाती है तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी हिसार में है। हिसार में एक गांव है साथियों और गांव का नाम है कंवारी। क्या है? कंवारी। गांव का क्या नाम है साथियों? गांव का नाम है कंवारी। 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 यहाँ पर साथियों एक मंदिर है और मंदिर का नाम है साथियों बुआ कुंवारी का मंदिर। प्रश्न सीधा पूछ लिया गया कि भाई बुआ कुंवारी का मंदिर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है साथियों? तो ये होगा साथियों कंवारी गांव में साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों दादी गौरी का मेला कहाँ लगता है? कौन सा मेला साथियों? दादी गौरी। दादी गौरी। दादी गौरी का जो मेला लगता है साथियों वो कहाँ लगता है? तो दादी गौरी का मेला लगता है साथियों हिसार के डाया गांव में लगता है साथियों। कहाँ पर लगता है? हिसार के डाया गांव में साथियों। उसके बाद अगर मैं एक बात करूं कि भाई साथियों एक बॉक्सर है स्वीटी बुरा। कौन है? स्वीटी बुरा। स्वीटी बुरा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो साथियों हिसार जिले से है। कहाँ से है? हिसार जिले से संबंधित है साथियों स्वीटी बुरा बॉक्सर से साथियों, याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद है साथियों ऑप्शन दे रखा है सोनीपत। क्या दे रखा है? सोनीपत। तो सोनीपत किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? सोनीपत में साथियों एटलस साइकिल उद्योग है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साथियों जलकुंभी हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक होती हैं? तो जलकुंभी की अगर बात आ जाती है तो वो सोनीपत जिले में सर्वाधिक होती है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई साथियों सोनीपत का नाम जो पुराना नाम है साथियों वो स्वर्ण परस्त है साथियों। स्वर्ण परस्त साथियों। सोने का शहर किस जिले को कहा जाता है? तो साथियों सोनीपत का। लेकिन सोना कहाँ पाया जाता है? वो अम्बाड़ा में साथियों। कहाँ? अम्बाड़ा में साथियों। उसके बाद एक जिला दे रखा है गुरुग्राम। गुरुग्राम के नामकरण की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम का जो नामकरण हुआ साथियों वो किसके नाम पर हुआ है? तो वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम का
नामकरण हुआ है साथियों। गुड़गांव हरियाणा का जिला बना था 1 नवंबर 1966 को साथियों। और यहाँ पर एक मारुति उद्योग भी है। कहाँ पर है साथियों? गुड़गांव में क्या है? मारुति उद्योग है। मारुति उद्योग के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि भाई सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है साथियों वो फर्रुखनगर में है। कहाँ पर है? फर्रुखनगर में है। फर्रुखनगर हरियाणा के किस जिले में है? तो वो साथियों गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है साथियों। सुल्तानपुर में क्या होता है साथियों? साइबेरियन सार्स आते हैं। क्या आता है? साइबेरियन साइबेरियन सार्स आते हैं साथियों यहाँ पर सर्दियों के मौसम में साथियों, प्रवासी पक्षियों के रूप में। उसके बाद बात आता था साथियों फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले की अगर मैं बात करूं तो 1979 में हरियाणा का जिला बना था। कब बना था? 1979 में हरियाणा का जिला फरीदाबाद बना था। और फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो साथियों याद रखना है, बाबा फरीद के से संबंधित ये जिला है। और औद्योगिक नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो औद्योगिक नगरी से जिस जिले को जाना जाता है उस जिले का नाम होगा साथियों फरीदाबाद। उसके बाद साथियों हिसार के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न है साथियों। वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है साथियों हौजरी उद्योग के रूप में किस हौजरी हौजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन पर जाते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है रोहतक। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है भिवानी। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है अम्बाड़ा। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है गुरुग्राम। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों रोहतक। रोहतक हौजरी उद्योग के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है साथियों। उसके बाद टीआईटीएस कहाँ पर है? तो ये साथियों भिवानी में है। मारुति की मैं बता चुका हूँ कि साथियों कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में है साथियों। सिलाई मशीन उद्योग कहाँ पर है? तो ये अम्बाड़ा में होगा साथियों। अम्बाड़ा साइंस सिटी के रूप में जाना जाता है साथियों, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न दे रखा है कि भाई जल महल प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो जल महल कहाँ पर है? तो जल महल क्या रोहतक में है, क्या महेंद्रगढ़ में है, क्या सोनीपत में है, क्या फिर भाई गुड़गांव में है? तो इस प्रश्न की अगर मैं सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों महेंद्रगढ़ के नारनौल में होगा साथियों। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में जल महल स्थित है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है, सीधा एग्जाम में चिपके हुए प्रश्न मिलेंगे आपको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है महेंद्रगढ़ जिला किस वस्तु के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन पर जाते हैं साथियों। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? चावल दे रखा है, बर्तन दे रखा है, सरसों दे रखा है, साइकिल दे रखा है। तो साथियों सारी की सारी चीज आपने पढ़ रखी है टॉपिक वाइज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सरसों। सरसों याद रख लेना साथियों। सरसों एक रबी की फसल है साथियों। सरसों किसकी फसल है? ये रबी की फसल है। सरसों रबी की फसल है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं ऑप्शन में जाता हूँ साथियों बर्तन। तो साथियों पित्तल बर्तन उद्योग कहाँ पर है? तो पित्तल बर्तन उद्योग की अगर मैं बात करूँ तो साथियों कहाँ पर होगा? तो ये होगा साथियों रेवाड़ी जिले में। कहाँ पर? रेवाड़ी जिले में। साइकिल उद्योग के बारे में अभी आपने पढ़ा, तो साइकिल उद्योग कहाँ पर है? तो एटलस साइकिल उद्योग की अगर बात करें तो ये सोनीपत जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सोनीपत जिले में स्थित है। सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो वहां एक पर्यटन स्थल है, और उस पर्यटन का स्थल का क्या नाम है? तो उस पर्यटन स्थल का नाम होगा साथियों चकोर पर्यटन स्थल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है साथियों माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में अवस्थित है? तो साथियों वो कहाँ है? तो ऑप्शन पर जाते हैं। क्या नारनौल में है, क्या गुड़गांव में है, क्या रेवाड़ी में है, या फिर हिसार में है? तो इस प्रश्न की अगर सही उत्तर की बात करूं तो वो हो जाएगा साथियों गुरुग्राम। गुरुग्राम माता शीतला देवी का जो एक मंदिर है साथियों, बेहतरीन प्रसिद्ध और मंदिर साथियों, ये कहाँ पर है? तो ये गुड़गांव जिले में है। कहाँ पर है? गुड़गांव जिले में है साथियों। उसके साथ साथ अगर मैं बताऊं कि भाई चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ है, तो चामुंडा देवी का मंदिर की अगर बात आ जाए तो साथियों ये नारनौल में है। कहाँ पर है? नारनौल में है साथियों। नारनौल महेंद्रगढ़ में चामुंडा देवी का मंदिर है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों।
तो साथियों ये आज हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर साथियों अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए साथियों। जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ आपसे कल। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। बारिश का मौसम हो रहा है, जमा पूरे आनंद लीजिए। धन्यवाद साथियों।